इस मामले में विरोध जताया है, वो कहीं ना कहीं फिर सवाल उठता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसका कॉन्डक्ट भी इसी तरीके होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ हो चुका है ऐसा, हाल फिलहाल में हमने देखा है जिस तरह से कार्यालय में अभद्रता की गई थी। आपको लगता है ये कॉन्डक्ट जो बढ़ रहा है, इस तरीके का मिसकंडक्ट, वो सही है? देखो दिव्या, इस बात को समझने की जरूरत है ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, राष्ट्रभक्ति यहाँ कूट कूट के भरी है और राष्ट्र के नाम पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जनता ने जमकर वोट दिया है। क्या समझा जाए, इस तरह का व्यवहार क्या ये राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहे हैं? सवाल खाली कांग्रेस के वर्तमान विधायक का नहीं है। अगर वर्तमान सरकार के मंत्री का चरित्र को आप देखेंगे, वो तो सड़क पे दे दनादन पर लगे हुए थे, वो भी मूल निवासी को। क्या कहें, एक व्यक्ति करे तो माना जाए, गणेश जोशी के सामने एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, वो भी गणेश जोशी के अपने आदमी। क्या समझा जाए, ये क्या राष्ट्रीय चरित्र है? क्या ये राष्ट्र निर्माण के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? अब आ जाइए मदन बिष्ट जी के साथ। देखिए, मदन बिष्ट जनप्रतिनिधि है, रात को किसी के घर में जाना, वो भी ऐसी पोजीशन में जबकि वो शोभा नहीं देता, 1 लाख लोगों के द्वारा हट के उनको शर्मिंदगी आज महसूस हो रही है हमने कैसे व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुना। कांग्रेस के प्रवक्ता सीना चौड़ा होकर यहाँ पर कह गए कि 1 लाख लोगों का चरित्र था वो मदन बिष्ट, यानी कि पूरा द्वाराहाट का चरित्र ऐसा है। ये बताता है कि केवल चुनाव जीतना मकसद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का है। परिणाम आपके सामने है कि लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, वो भी कहाँ, जहाँ देवतुल्य लोग हैं, जहाँ व्यक्तियों के चरित्र में देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति बहुत आदर का भाव है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर बैठा हो, डायरेक्टर है, यदि उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया था तो आप सुबह फोन पर बात करते, आप अपनी शिकायत डीएम से करते, आप अपनी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करते, तब जाकर बात चलती। तो हमें लगता कि मदन बिष्ट ने लोकतांत्रिक तरीके से उस व्यक्ति को सबक सिखाने का काम किया। सीधा जाकर हाथापाई करना, घर में बेटी और बहू के प्रति जो भाव उन्होंने दिखाया, वो असली कांग्रेस का चरित्र है। अब बात खड़ी होती है इस बात की, दिव्या, ये मामला उठा क्यों? सवाल बनता है कि यदि जनप्रतिनिधि का फोन कोई भी अधिकारी एक कॉल पर नहीं उठाता, समझा जा सकता है कई मीटिंग में व्यस्त होगा, कॉल बैक होनी चाहिए। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं दिव्या, अभी सत्र चला विधानसभा का, क्या घड़ियाली आंसू सत्ताधारी और क्या विपक्ष के नेता मिलकर कह रहे थे विधानसभा अध्यक्ष को, हमारे अधिकारी सुनते नहीं। सतपाल महाराज जी का रो रो कर ये कहना कि मेरे अधीनस्थ कर्मचारी मेरी सुनते नहीं, मैं करवाऊं काम कहां से, यह बताता है। और लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में संज्ञान लिया और कहा कि मैं मुख्य सचिव को अपने चेंबर में बुलाऊंगी और सख्त निर्देश करूंगी, यदि किसी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाया, उसका सम्मान नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी जुम्मे 10 दिन नहीं हुए विधानसभा खत्म हुए और एक विपक्ष का नेता रात में उन्होंने क्या किया, विषय मुकदमा हो गया, विधिक कार्रवाई होगी, भुगतेंगे। सवाल यह है, जो वो बयान कह रहे हैं कि मेरे 5-5, 6-6 कॉल करने के बाद मेरा फोन नहीं उठाया गया, इसका मतलब विधानसभा अध्यक्ष भी कुछ नहीं है। अधिकारी बेलगाम किसके इशारे में, कहीं ये तो नहीं है सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को इस तरीके से प्रताड़ित और अपमानित कर रही है कि विधायक जनता के दबाव में आपा खो गए। अगर ये करप्ट प्रैक्टिस चल पड़ी तो लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी जनप्रतिनिधि किसी के साथ कोई ऐसी अभद्र घटना ना कर दे जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वाकई कॉल डिटेल देखी जाए, अगर उन्होंने विधायक का अपमान किया है तो सुसंगत धाराओं में सेवा नियमावली के तहत मुकदमा उधर भी दर्ज होना चाहिए ताकि संदेश जाए जनता का अपमान ना हो, और अगर ऐसे अपमान करने वाले अधिकारी हैं तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कुंवर जपेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी 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 बिल्कुल। जी, आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? ये जो कल्चर बनता जा रहा है, इस तरीके का मिसकॉन्डक्ट होना, ये अभद्र व्यवहार करना, चाहे किसी के साइड से भी हो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शांति भट्ट जी ने एक बात तो बहुत अच्छी कही, जो तारीफ करने लायक है, कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के विधायक को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जनता की आवाज बनने का ये मतलब नहीं होता कि हम मदिरापान के बाद किसी अधिकारी से अभद्रता करते हैं। और जैसे हम वीडियो क्लिप सुन रहे थे, तो